मानस श्रृंखला में आज का विषय वातावरण। आजकल पर्यावरण की शुद्धता पर खूब चर्चाएं होती है, अनेक योजनाएं बन रही है और चारों ओर इसके महत्व का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर्यावरण हमारी शारीरिक आवश्यकता है। स्वच्छ जलवायु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या इतना कहना बहुत है? सच मानिए तो ये कुछ भी नहीं। जीवन का वास्तविक धरातल तो दूसरा है। हम जिस धरातल पर जीते हैं उसके पर्यावरण की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उसकी शुद्धता के बिना हमारा जीवन, हमारा सोच विचार और हमारा आहार विहार कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता। फिर क्या हम बाहरी पर्यावरण के सहारे ही इस शरीर को शुद्ध रख सकते हैं? आज वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है कि कोई भी रोग शरीर में दिखाई देने से पूर्व हमारे भीतर आ चुका होता है। भीतर ही उसका पोषण होता रहता है। कालांतर में वो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तब जाकर हम इलाज कराने के लिए सोचते हैं। क्या इस इलाज से हम रोग का मूल नष्ट कर सकते हैं? क्या मात्र बाहरी निदान हमें मूल रोग का ज्ञान करा सकते हैं? रोग का मूल समझने के लिए तो हमें भीतर ही जाना पड़ेगा। बाहरी पर्यावरण बहुत छोटा अंश होता है। उसका प्रभाव भी पहले भीतर जाता है, फिर बाहर आता है। अतः शुद्ध जीवन क्रम के लिए तथा स्वस्थ जीवन के लिए हमें भीतर का वातावरण बनाना होगा। मान लीजिए हमारे कई मित्र एक साथ रोज सिनेमा देखते हैं, चोरी, मारपीट, उत्पीड़न आदि देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। हमारे मन में भी हिंसा का एक वातावरण बनता है। हम अनेक अवसरों पर वैसा ही कुछ कर बैठने की सोचते हैं, अकेले भी और साथ मिलकर भी। विचारों का ये क्रम हमारे मन को आवृत करता रहता है, हमारी बुद्धि को आवृत करता रहता है। यही नहीं, इसका प्रभाव शरीर के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। अनेक प्रकार के आवेग मन में उठते हैं, आवेश आते हैं और हर बार शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित कर डालते हैं। इनके प्रभाव से अनेक रसायन उचित मात्रा में पैदा ही नहीं हो पाते। हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी और पीनियल जैसी कई ग्रंथियां हैं जो आवेग और आवेश से प्रभावित होती है। ये रसायन पैदा करती रहती है, अत्यंत संवेदनशील है। आप देख सकते हैं कि क्रोध के आवेग के साथ हमारे शरीर में कितनी प्रक्रियाएं उभरती है। चिंता के वातावरण में क्यों भूख नहीं लग पाती? हमारे पाचन संस्थान और विसर्जन संस्थान सबसे पहले प्रभावित होते हैं। हमारे स्वस्थ शरीर का आधार ये दोनों संस्थान ही तो है। रोग अपना मार्ग ढूंढ लेता है। आपके विचारों का क्रम यदि चलता रहता है तो धीरे धीरे आपके पाचन और विसर्जन संस्थान अस्वस्थ होते चले जाते हैं। उपलब्ध रसायनों के अनुपात में विभिन्न अंग प्रत्यंग प्रभावित होते चले जाते हैं। हमें जब इसका आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी पहली चिकित्सा भी वहीं से शुरू करनी होगी। हमें अपने मानसिक वातावरण को बदलना होगा। बाहरी रूप में मित्रों की संगत छोड़नी होगी या विषय बदलना होगा। मन को सुख शांति के वातावरण में लाना होगा। अच्छी संगत, अच्छा साहित्य, अच्छी दिनचर्या और मन में शुद्ध भावों की निरंतरता। एक संकल्प करना होगा कि मन में केवल विधायी भावों को ही स्थान मिलेगा। घटिया साहित्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, क्षणिक आनंद ही दे सकता है। कालांतर में तो वह एक बड़े रोग का ही बीजारोपण होता है। टेलीविजन व सिनेमा पर भी ये बात अक्षरश लागू होती है। हमें दृढ़ निश्चय के साथ अपने भीतर के वातावरण को बनाना होगा। इसको जरा भी दूषित नहीं होने देना। नित्य स्वाध्याय करके अपने क्रियाकलापों का आकलन इसमें बहुत सहायक होता है। माता पिता और गुरु की संगत का तो कहना ही क्या है।